सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपी विद रोशनी में। होली रंगों का त्यौहार है, तो क्यों ना हम जो गुजिया बनाएं वो भी रंग बिरंगी बनाएं, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी और खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी। और इन्हें बनाने में उतना ही वक्त लगेगा जितना आप नॉर्मल गुजिया बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा में 5 चम्मच तेल डाला था। आप तेल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। चुटकी भर नमक और थोड़ा सा रेड फूड कलर, क्योंकि हम कलर वाली गुजिया बना रहे हैं तो कलर डालना तो ज़रूरी है। अब उसके बाद में इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा, जिससे हमारा जो मोइन है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पर कलर थोड़ा सा और ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। आप यहाँ पर रेड कलर की जगह कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसका एक डो बना लेंगे। हमें नॉर्मली इसका जो आटा लगाना है, जैसे हम जो नॉर्मल गुजिया बनाते हैं बस उसी तरह से बनाना है। नॉर्मल तरीके से तो गुजिया हम हमेशा हर त्यौहार में बनाते हैं, लेकिन यदि आप होली में इस तरह से रंग बिरंगी गुजिया बनाएंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से मैंने रेड कलर का आटा लगा लिया है और उसी तरह से मैंने ग्रीन कलर का बना लिया है। मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज़ किए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसका मसाला बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। उसके लिए मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ले ली है। यहाँ पे जो मैं मसाला बताने वाली हूँ आपको, ये थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यदि आप सूजी को डायरेक्ट इस तरह से मावा में डाल देंगे तो सूजी खाने में मुंह में आती है और दरदरी लगती है। तो देखते जाइएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर सूजी को भून लिया है। यहाँ पर मैंने घी नहीं डाला है। जब हमारी सूजी थोड़ा सा भून जाएगी उसके बाद में मैंने यहाँ पर फिर घी का यूज़ किया है, और वो भी सिर्फ आधा चम्मच। तो हमें यहाँ पर घी पहले नहीं डालना है। यदि आप घी पहले डाल देंगे तो सूजी अच्छी तरह से भून नहीं पाएगी। अब यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है और घी डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है, सूजी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। तो बस हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये ब्राउन हो गई है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसे ठंडा कर लीजिएगा। अब जब तक सूजी हमारी ठंडी हो रही है, मैंने 1 कटोरी मावा ले लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मावा आप जब भी ख़रीदते हैं मार्केट से, यदि आपने घर में बनाया है तो कोई बात नहीं है, वो तो फिर प्योर ही होता है। लेकिन यदि आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमेशा उसे देखिएगा कि हम जैसे हाथ में लेंगे तो उसका घी हमारे हाथों में लगना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में मावा होता है ज़्यादातर उसमें से घी निकाल लिया जाता है और वो एकदम रूखा हुआ होता है। आप देख रहे होंगे ये मावा पिघलने लगा है और ये कढ़ाई में आपको घी दिख रहा होगा। मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये हमारा मावा, इस तरह से हम इसे पहचान कर सकते हैं कि हमारा मावा सही है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अच्छी तरह से भुन गया है, हल्का सा ब्राउन कलर में आ गया है। तो बस यहाँ पर हमने जो सूजी भूंजी थी उसको मैंने यहाँ पर मिक्सी में पीस लिया है बारीक। इस तरह से आपको इसे बारीक पीस लेना है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच सूजी डाली है। बहुत ज़्यादा सूजी मत डालिएगा, वरना मावा का टेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। बस हम यहाँ पर सूजी का यूज़ थोड़ा सा बाइंड करने के लिए कर रहे हैं, जिससे जब हम गुजिया बनाएंगे तो मावा पिघल के बाहर ना निकले। तो बस 1 से 1.5 चम्मच, 1 कटोरी मावा में 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का बुरादा का यूज़ भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद है तो। और चाहें तो फ्लेवर बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इन सबको डाल के अच्छी तरह से मैंने इसे यहाँ पर मिला लिया है। शक्कर हमें यहाँ अभी नहीं डालनी है। यदि हम शक्कर डाल देंगे तो वो पिघल जाएगी और पूरा हमारा जो मावा का मिक्सचर बनेगा वो पूरा जम जाएगा। इसीलिए इसके ठंडा होने के बाद में ही हमको शक्कर मिक्स करनी है। शक्कर का पाउडर बना लीजिएगा और इसके ठंडा होने पर इसे मिक्स कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने कर लिया है। मैंने यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर था मावा का, उसमें आधा कटोरी शक्कर पाउडर डाला है। और ये जो हमारा आटा हमने बना के रखा था,
ये भी रेडी हो गया है। और अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी में मैदा और पानी का घोल बना लिया है। यहाँ पर जो हमने गुजिया के लिए आटा लगाया था उसे कम से कम आप आधे घंटे रेस्ट करने रखिएगा, तभी बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनेगी। अब इस तरह से मैंने ग्रीन वाली लोई ले ली है और उसे बेल लिया है, और इस तरह से मैंने ग्लास या कटोरी से कट करके इसकी पूरियाँ बना ली हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन, येलो और रेड तीनों पूरियाँ एक साथ बना ली हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 रेड कलर की पूरियाँ ली हैं जिन्हें आपस में चिपका लिया है। यहाँ पर ये मैदे का घोल लगाना ज़रूरी है, यदि हम इसे नहीं लगाएंगे तो जो पूरियाँ हैं वो चिपकेंगी नहीं, और जब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे तो ये निकल जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 रेड ली है और उसके बाद में मैंने लास्ट में एक ग्रीन पूरी ली है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 पूरियाँ लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा कि यदि हम सोचें कि बड़ा फ्लावर बना लें तो हम उसके लिए ज़्यादा पूरियाँ ऐड कर दें। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जब हम इसे गोल रोल करते हैं और यदि ज़्यादा पूरियाँ होंगी तो हम जब इन्हें सेकेंगे तो वो अंदर तक कच्ची रहेंगी। अब इस तरह से मैदे का घोल लगा लीजिएगा चारों तरफ। मैंने यहाँ पर आपको मावा और सूजी का मिक्सचर बनाना बताया है। मेरी जो एक और रेसिपी डली हुई है उसमें मैंने बेसन का मसाला बनाना बताया था, तो आप मेरी गुजिया की वो वाली रेसिपी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी मसाला लगता है वो, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इस तरह से हमने चारों तरफ मैदे का घोल लगा लिया है और इसे पलट के दूसरे तरफ अच्छी तरह से चिपका लिया है। और इसे अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद में इसके एक कॉर्नर में भी हमने यहाँ पर मैदे का घोल लगा लिया है, जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए। और इस तरह से आप इसे रोल करते जाइएगा। बहुत ही आसान है ना रेसिपी, देखने में भी बहुत डिफरेंट है और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए हमारा रोज़ बन के तैयार हो गया है। अब आप इस तरह से इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा फैला लीजिएगा, और ये जो लास्ट में हमने यहाँ पर इसे ऐड किया है इसे अच्छी तरह से चिपका लीजिएगा, जिससे ये खुले ना। हम हमेशा गुजिया वाले शेप में तो कलरफुल गुजिया बना लेते हैं, लेकिन इस तरह से आप यदि रोज़ डिज़ाइन में गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, येलो कलर का। इस तरह से मैंने फिर से इसमें मसाला फिल कर लिया है और इसे चिपका लिया है। ध्यान रखिएगा कि मसाला बहुत ज़्यादा फिल मत करिएगा, यदि ये मोटा हो जाएगा तो नीचे से शेप अच्छे से नहीं आएगा और ये खुल भी सकता है। इस तरह से मैंने रोल कर लिया है और लास्ट में इसे मैंने फिर से चिपका दिया है। और ये रोज़ डिज़ाइन की गुजिया आपको सरल लगी है बनाना या मुश्किल लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने जो मसाला बनाया है और हमने सूजी को पीस के मिक्स किया था, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और है। हम जिस तरह से आटे का हलवा बनाते हैं उसके लिए हम आटा भूनते हैं। आप यहाँ पर सूजी की जगह 1 या 1.5 चम्मच भुना हुआ आटा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। पहले गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, उसके बाद फिर आप मीडियम टू लो ही रखिएगा। यदि आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये गुजिया जो हमारी बनी हुई है ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया डाल दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर तेल डाल दिया है, जिससे ये ऊपर तक भी अच्छे तरह से सिक जाए। अभी स्टार्टिंग में इसको मत पलटिएगा, क्योंकि आप इसे अभी शुरू में ही पलट देंगे तो ये जो हमारा रोज़ का शेप है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो पहले हमें इन्हें अच्छी तरह से नीचे से फ्राई कर लेना है, और ऊपर जब हम तेल डाल लेंगे तो ऊपर का जो हमारा आटा है वो थोड़ा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, और जब आप इसे पलटेंगे तो हमारा जो रोज़ का शेप है वो ख़राब नहीं होगा। और यदि आप गीले आटे में पलट देंगे तो नीचे से ये पूरा ख़राब हो जाएगा और जो हमारी पंखुड़ियाँ बनी हैं वो पूरी चपटी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने ये दोनों साइड फ्राई कर लिया है और फिर इन्हें बाहर निकाल लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।